Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Bus. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लास्ट आपका लेक्चर होगा कार्बन फैमिली के अंदर सिलिकेट्स के बारे में। आज बेटा हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सिलिकॉन्स आपका प्रीवियस लेक्चर में फिनिश हो चुका है ना। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। सिलिकेट्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि बेटा सिलिकेट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो सिलिकेट्स बेसिकली आर दी मेटल डेरिवेटिव्स ऑफ सिलिसिक एसिड, राइट, H4SiO4, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से SiOH4 ना। जैसे आपको पता है ये आपके कहीं ना कहीं जैसे हम बात कर रहे थे एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है सिलिकॉन। तो डिपेंड करेगा कि अगर आपके सिलिसिक एसिड के सामने अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो फिर बच्चों ये बिहेव करेगा H4SiO4 की तरीके से। अगर आपका सिलिसिक एसिड के सामने आपके अगर इसके सामने कोई भी अगर ऐसा कंपाउंड आ रहा है जिसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे आपका लेस हो रहा है तो फिर ये बच्चों बिहेव करेगा पर्टिकुलर बेस के तरीके से SiOH4, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसकी आपकी प्रॉपर्टी है जैसा हम लोगों ने स्टडी किया था। चलो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी को लेके हम लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट देखो बच्चों, तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ सिलिसिक एसिड्स को हम लोग फॉर्म कैसे करते हैं उसी पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलिकेट्स आर मेटल डेरिवेटिव्स ऑफ सिलिसिक एसिड, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें है सिलिकेट्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट विद सैंड। सैंड का मतलब बच्चों आपकी सिलिका से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा मैं लिया है कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट Ne2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसको बच्चों मैंने क्या कर दिया है, हीट किया है बच्चों। इट इज ए फ्यूज्ड सैंड, ठीक है, दिस इज ए फ्यूज सैंड। तो ऐसे O2 के साथ बच्चों रिएक्शन परफॉर्म करा है तो यहाँ से बच्चों मिलता है Na4SiO4, ठीक है। या फिर इसमें कुछ आपके ऐसे भी कंपाउंड्स मिलते हैं, देख सकते हो। N मैंने जनरल फॉर्म लगाया Na2 ब्रैकेट में SiO3 और बाहर लगा दिया मैंने N, ठीक है, समझ में आ पा रहा है। अच्छा, ये आपके जनरल फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। ये कंपाउंड आपका फॉर्म, ये आपका सॉल्ट है। जब इस सॉल्ट को बेटा हम वाटर मॉलिक्यूल्स में लाके इसको हम आयोनाइज करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाता है SiO4-4। SiO4-4 एक्चुअली दिस इज ए बेसिक यूनिट। अगर हम बात करते हैं कि सिलिकेट्स का बेसिक यूनिट क्या होगा तो बच्चों रहता है SiO4-4। ये आप बिल्कुल ध्यान रख लो। सिलिकॉन्स आपका सिलिकेट्स का बेसिक यूनिट क्या होता है बच्चों, SiO4-4, जिसमें आपका एक जो सिलिकॉन होगा, हम ऐसे बात कर सकते हैं बहुत सारे अगर यूनिट्स अगर आपको देखने को भी मिलेंगे तो इसमें आपका जो एवरी सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 ऑक्साइड आयन टेट्राहाइड्रली, ठीक है, जो नीचे मैंने लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सिलिकॉन की वैलेंसी 4 रहेगी तो 4 आपके जो ऑक्साइड आपके जो एनायन है वो कुछ इस तरीके से आपके बॉन्डेड होंगे, इसलिए मैंने लिखा है टेट्राहाइड्रली बॉन्डेड, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग अगर थोड़े से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से कि मैंने यहाँ पे जो ऑक्सीजन O- लिखा हुआ है, देखो आप O- मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्साइड है। और जब मैंने व्हाइट कलर से बेटा यहाँ पे मैंने इस तरीके से देख सकते हो ये मैंने आपका डॉटेड फॉर्म इस तरीके से किया है, इसको सिलिकॉन से रिप्रेजेंट किया है। तो क्या किया है मैंने, आपका जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन को हम लोग बच्चों क्या करेंगे, जो डॉट, ये जो डॉट दिख रहा है इसका मतलब सिलिकॉन है। इसे 4 ऑक्सीजन आपके जो एटम है मतलब जो ऑक्साइड एनायन है वो आप देखो ध्यान से, तो एक ऊपर हो गया, एक 2 एक 3 और एक इसको ऊपर आपको दिख रहा है। तो टेट्राहेड्रली बनाने के लिए 3D फॉर्म को ले जाने के लिए मैंने इस तरीके से भी इसको बहुत बार रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो बिगर साइज का दिख रहा है ये आपका ऑक्साइड एनायन हो गया है और जो स्मॉल मैंने डॉट किया है ये आपका क्या है, सिलिकॉन। तो इस तरीके से भी आपका अटैच हो जाता है, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया सिलिकेट्स बेसिकली होते क्या हैं, वो आपको समझ में आ गया। सिलिकेट्स को हम फॉर्म कैसे करते हैं वो क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आपके सिलिकेट्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिलिकेट की हम लोग बात करेंगे। तो ये बेटा जेई और नीट के रिस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, आपको समझ में आ पा रहा होगा। तो बेटा फर्स्ट इसमें आपका जो टाइप होता है इट इज ऑर्थो सिलिकेट, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी इज ऑर्थो सिलिकेट्स। ऑर्थो सिलिकेट्स की बात करते हैं तो बच्चों इसमें मैं एक सिंपल सा टर्म बताऊं कि ये ऑर्थो सिलिकेट्स इस टाइप के सिलिकेट्स होते हैं जो कंटेन करते हैं सिंगल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ SiO4-4 टेट्राहाइड्रली, ठीक है। टेट्राहाइड्रली आपका अटैचमेंट रहेगा और डिस्क्रीट यूनिट आपको देखने को
मिलेगी। तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो सिलिकेट्स। अब इससे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एग्जांपल्स ऑफ ऑर्थो सिलिकेट्स। तो फर्स्ट वन बेटा, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जेई मेंस एंड नीट इन एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहूँगा। फर्स्ट वन इज जिरकॉन, ठीक है। ये बेटा आपका जिरकॉनियम रहता है ZrSiO4। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं तो फॉस्ट्राइट, ठीक है। ये आपका मैग्नीशियम का होता है। कुछ और भी होते हैं आपके, जिंक का भी होता है, जिसको हम बेलेमाइट भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी बेरिलियम के भी होते हैं, बट आपको मैंने यहाँ पे बता दिए ऑर्थो सिलिकेट से कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट क्या समझना है कि ऑर्थो सिलिकेट्स के अंदर आपको एक सिंगल डिस्क्रीट यूनिट आपको मिलने वाली है। तो उस यूनिट के अंदर क्वेश्चन रहता है ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने लिखा है इन ऑर्थो सिलिकेट नन ऑफ द ऑक्सीजन इज शेयर्ड। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन आपका शेयर्ड नहीं होता है। आप देख सकते हो ये बेटा आपका सिलिकॉन रहा। 4 ऑक्सीजन एटम आपके इस तरीके से टेट्राहाइड्रली आपके अटैच रहेंगे। तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो आपका sp3 रहेगा बेटा सेंट्रल एटम का, ठीक है। समझ में आ पा रहा है। बाकी इसकी 3D फॉर्म पे लेके आएंगे। तो मैंने जो व्हाइट कलर से जो डॉट बनाया है ये आपकी सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और येलो कलर से जो मैंने बिगर सर्किल बनाया है इस डॉट के ऊपर, ये आपके ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पे माइनस आप लगा सकते हो। ये हो गया आपकी दोनों फॉर्म। तो दोनों फॉर्म में से कुछ भी आए आप इसको बिल्कुल डिफाइन कर सकते हो। सेकेंड आपका जो टाइप्स आता है पायरोसिलिकेट्स। तो व्हाट इज पायरोसिलिकेट्स, देखो बच्चों ध्यान से। पायरोसिलिकेट्स में लिखा है मैंने कंटेनिंग, पायरोसिलिकेट्स कंटेनिंग 2 यूनिट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 2 यूनिट, ठीक है, ऑफ SiO4 जॉइंड अलोंग ए कॉर्नर, ठीक है, कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम, ठीक है। बिल्कुल, अभी इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे, और इसको बेटा हम लोग आइलैंड सिलिकेट्स के नाम से भी कॉल करते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे आपका S6Si2O7, अगर इसको बच्चों में आयोनाइज करता हूं तो यहाँ से 6H+ बाहर जाएंगे, तो बेटा Si2O7 आपका -6 एनाइन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका बेटा जो स्ट्रक्चर होगा, ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे हम 2 यूनिट्स को लेके आ रहे हैं। 2 यूनिट्स देखेंगे बच्चों किस तरीके से यहाँ पे आपकी कंबाइन करेंगे। देखो ध्यान से, इसमें लिखा है ना कि एक ऑक्सीजन एटम आपका क्या है, शेयर्ड है 2 यूनिट सिलिकॉन्स के साथ, ठीक है, SiO4-4 के साथ, ठीक है। 2 यूनिट्स आपको मिलेंगी। भाई बेसिक यूनिट तो बेटा सिलिकेट्स की यही होती है। भाई सिलिकेट्स की जो बेसिक यूनिट होती है वो तो SiO4-4 ही रहेगी। बट इसमें होता ये है कि जब ये कंबाइन करते हैं आपस में, तो इसमें से एक जो ऑक्सीजन है वो आपका शेयर्ड हो जाता है ना। तो वो कैसे होगा वो देखो बेटा, आपको बनाना है Si2O7-6, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से, ये बेटा आपका एक सिलिकॉन हो गया। एक सिलिकॉन को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब एक सिलिकॉन है बच्चों, कितना ऑक्सीजन रहेगा बच्चों आपके 3, इधर एक कॉमन रहेगा बीच में, तो ये तो बीच वाला तो कॉमन हो गया। इधर देखो आपके -1 और पता है बच्चों जो आपका शेयर्ड होगा उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होने वाला है, ठीक है। जो शेयर्ड होगा उसके ऊपर कोई भी चार्ज आपका क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज वो शेयर्ड हो चुका है। तो शेयर्ड में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज आपको दिखाई नहीं देगा। समझ में आया। अच्छा, तो ये बेटा हो गया हमारे पास पायरोसिलिकेट्स। तो पायरोसिलिकेट्स कभी भी आता है, उसका 3D फॉर्म आप नीचे मैंने बना के दे रखा है। sp3 हाइड्रेशन आपको मिलेगा सिलिकॉन का। तो इसका देखो बच्चों मैंने डॉट से बनाया है, आपका सिलिकॉन है। बाकी ये वाला ऑक्सीजन आपका शेयर्ड है, ठीक है। और इसके जो सिलिकॉन के ऊपर ऑक्सीजन है वो बच्चों आपको पता है कि यहाँ से 3 जो ऑक्सीजन दिख रहे थे, एक 2 और एक आपका ये 3, इस पे -1 चार्ज, यहाँ भी आपका ये -1, ठीक है। और जो शेयर्ड है उसके ऊपर कोई भी चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका पायरोसिलिकेट्स, सिलिकेट्स के बारे में, ठीक है। जैसा बच्चों इसका नाम है साइक्लिक, तो आपको पता होना चाहिए बेटा साइकिल या फिर रिंग, ठीक है, साइकिल या फिर रिंग अगर आपको फॉर्म कर रही है तो एटलीस्ट बेटा आपको 3 यूनिट्स आपको चाहिए, ठीक है। N=3 आपको पुट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास 2 यूनिट्स हैं तो आप बिल्कुल भी फॉर्म नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास 3 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं, तो मतलब आपको कम से कम 3 यूनिट्स चाहिए। तो वहाँ से आप साइकिल और रिंग का फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे मैंने बताया था कि अगर बच्चों हमारे पास 2 कार्बन है तो कभी भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास कार्बन के 3 यूनिट्स होते हैं तो जो हम लोग साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एंड एल्काइन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन के बेटा हम लोग क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आया बेटा, साइक्लिक और रिंग का एक्चुअली मीन यहाँ पे क्या, कम से कम 3 आपको यूनिट्स चाहिए, ठीक है। सिलिकेट्स हैव
जनरल फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज SiO3 -2 और बाहर बच्चों रहेगा आपका स्मॉल n। अब स्मॉल n की वैल्यू आपको पता है n इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकती, n इक्वल टू 2 भी पुट नहीं कर सकते हैं साइकिल के लिए, n इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। या फिर इसे आप ऐसे लिख लो SiO3 बेटा बाहर n लगा दिया, मैंने आपको -2 बाहर निकाल दिया तो -2n मैंने ऐसे लिख दिया है। या फिर आप ऐसे लिख लो n का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी कर दो, इस 3 के साथ, तो फिर हम ऐसे भी इसको लिखते हैं SI ये n हो जाएगा, और क्योंकि n का मल्टीप्लाई मैंने टोटल किया है तो आपका ये O3n हो जाएगा, टोटल चार्ज ऊपर -2n हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से लिखा मिले इन तीनों में से आपको बिल्कुल यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप बिल्कुल साइक्लिक सिलिकेट्स की तरफ मूव कर सकते हो जब n की वैल्यू 3 हम पुट करेंगे, ठीक है। जब मैं n इक्वल टू 3 पुट किया तो बच्चों क्या मिलेगा Si3O9, आपको चार्ज कितना -2 इंटू 3 मतलब कितना -6 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज -6। इधर बच्चों अगर n इक्वल टू 4 की बात आप कर सकते हो, 5 की बात भी कर सकते हो, लेकिन 6 और 3 पे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, तो आप 4 और 5 को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 7 पुट करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। अभी आपको मैं लॉजिक बताऊंगा बनाने के हम किस तरीके से जो स्ट्रक्चर है फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अगर मैं 6 पुट करूँ n इक्वल टू 6 तो आपको मिलेगा Si6O3 इंटू 6 मतलब 18 हो जाएगा, और चार्ज की बात करेंगे -2 इंटू 6 -12। तो ये आपको 2 यूनिट्स मिल चुकी हैं n इक्वल टू 3 और 6 की वैल्यू पुट करने के साथ। ये तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ से समझने वाला पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आपके शेयर्ड होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड ऑफ ईच यूनिट। ईच यूनिट के साथ आपका क्या होगा, 2 ऑक्सीजन एटम आपके शेयर्ड होंगे। तो n इक्वल टू 3 देखो हम कैसे फॉर्म करते हैं, बिल्कुल ध्यान देना बच्चों। आपके 3 सिलिकॉन है, 9 आपके ऑक्सीजन है, चार्ज आपका -6 है। तो देखो अब इसको क्या करेंगे, n इक्वल टू 3 के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आप क्या करो, इस तरीके से एक आप ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो। कर लिया आपने ट्रायंगल फॉर्म, वही मैंने किया है, देखो ये मैंने ट्रायंगल फॉर्म सबसे पहले किया है, ठीक है। और ये लॉजिक बता रहा हूँ आपको मैं, इसको बनाने का रटना नहीं है, ठीक है। n इक्वल टू आपके 3 के लिए हमने ट्रायंगल बना लिया। उसके साथ देखो बच्चों एक यूनिट को आपको डिजाइन करना है ना, तो कहीं ना कहीं बेसिक यूनिट तो बच्चों वही थी ना, SiO4 ही थी। तो मतलब एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन आपको दिखाने ही पड़ेंगे, बाकी शेयर्ड हो जाएगा वो, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। शेयर्ड हो जाएगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना, तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन SiO4 आपको दिखना चाहिए, है ना। तो देखो एक आप यहाँ से इस पर्टिकुलर एक आप फेस को ले लो, इस फेस को सपोज मैंने ले लिया, ठीक है। ध्यान दो, मैं डिफरेंट कलर से आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने सपोज ये वाला फेस ले लिया, इस फेस के ऊपर मैंने क्या किया कि 4 ऑक्सीजन एटम, एक 2 एक 3 और यहाँ पे एक आपका ऊपर 4, और ये जो आपको येलो कलर से दिख रहा है ये आपका सिलिकॉन है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन शेयर्ड हो गया है और ये भी ऑक्सीजन शेयर्ड हो गया है, इसीलिए एक यूनिट के साथ कितने ऑक्सीजन शेयर्ड बच्चों दिख रहे हैं, 2 ऑक्सीजन आपको शेयर्ड हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल। अब ये ऑक्सीजन के पास चार्ज -1 जो शेयर्ड हो चुका है उस पर चार्ज आएगा नहीं। अब ये भी जो ऑक्सीजन सिलिकॉन के ऊपर मैंने किया रिप्रेजेंट, इसके ऊपर चार्ज माइनस आपको 1 दिखेगा। तो एक यूनिट के साथ चार्ज टूटा, टोटल चार्ज कितना दिखा साइक्लिक के अंदर, -2 दिखा। इसी तरीके से टोटल फेस बच्चों कितने होंगे, एक दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। टोटल चार्ज कितना, -2 -2 -2, टोटल हमारा कितना -6 चार्ज मिल गया, ठीक है। अब आओ ऑक्सीजन की तरफ, तो चेक करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन भी हो गए हैं, 3 सिलिकॉन्स बेटा येलो कलर से 1 2 3 3 आपके सिलिकॉन्स भी हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें एक यूनिट के साथ देखो तो 2 आपके जो ऑक्सीजन जो आपके फेस पे प्रेजेंट हैं वो ऑक्सीजन आपके क्या हो रहे हैं, शेयर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो यही मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपका इस तरीके से बन गया इसका स्ट्रक्चर, और इसका जो हाइड्रेशन होगा बच्चों यहाँ पे सिलिकॉन का फॉर द साइक्लिक सिलिकेट 1:3, तो बेटा sp3 ही आपको टेट्राहाइड्रल ही ज्वाइन रहेंगे। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया, ऑक्सीजन की शेयरिंग आपको समझ में आ गई। नाउ कम्स n=6। n=6 की जब बात करेंगे, आप 6 पुट करोगे तो ऐसे ही 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बच्चों बात करेंगे 3 × 6 मतलब 18 हो जाएगा, वो 18 हो गया। और चार्ज की बात करेंगे तो 6 × -2 मतलब माइनस आपका 12 चार्ज हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, आपको पता है n=6 का बेसिक हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने बेटा पढ़ा हुआ साइक्लोहेक्सेन, आपने पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, तो एज इट इज उसी को उठा लेना है। तो पहले क्या करो, आप सिंपल तरीके से इसको रटना मत, आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से बना हुआ स्टार की तरीके से, तो उसको वैसे आपको नहीं समझना है ना, बेसिक फॉर्म इसकी देखनी है। देखो, क्योंकि कोई भी ऑक्सीजन कम नहीं होना चाहिए, कोई भी एटम आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ फिक्स होना चाहिए। तो क्या करो बच्चों, आप यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फेसेस आपको मिल गए। अब हर एक फेसिस के ऊपर वही फोकस करना है कि अपने पास SiO4 -4 जो बेसिक यूनिट थी आपकी,
तो एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन एटम आपको दिखाने ही पड़ेंगे, ये बिल्कुल फिक्स है। तो क्या करो कि इसके 6 कॉर्नर्स आपको मिलने वाले हैं, तो इन 6 कॉर्नर पे बच्चों क्या करो, आप 6 ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करा दो। तो एक 2 एक 3 4 5 और एक आपका ये 6 हो गए ना, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 आपके हो गए। अच्छा, अब इस 6 के साथ क्या करना है आपको, अब एक पर्टिकुलर प्लेन को उठा लो। मैंने सपोज ये वाले प्लेन को ले लिया, मैंने यहाँ से लेके इस प्लेन को ले लिया, तो एक ऑप्शन ऊपर हो जाएगा, 3 ऑप्शन हुए कि नहीं हुए, ठीक है। और एक ऑप्शन बच्चों सिलिकॉन को जो येलो कलर से मैं कर रहा हूँ रिप्रेजेंट, है ना, येलो कलर से मैंने डॉट जो बनाया हुआ है डार्क, वो आपका क्या है, वो आपका सिलिकॉन है। और सिलिकॉन के जस्ट ऊपर एक ऑक्सीजन हो जाएगा, तो टोटल कितने बच्चों, 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन। चार्ज की बात करोगे तो जो ऑक्सीजन आपका ये शेयर्ड हो जाएगा, ये वाला शेयर्ड हो जाएगा, तो इनके पास कोई चार्ज होगा नहीं। जो शेयर्ड नहीं उनके पास चार्ज आपका रहेगा, तो -1 अब चेक करो, एक प्लेन समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट 5 प्लेन आपको डिजाइन करने हैं। तो देखो एक के पास देखो -2 चार्ज है, तो टोटल कितने हैं, 6 है, तो 6 × 2 कितना, -12। क्या चार्ज समझ में आ गया आपको, -12 चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सही। कितना सिलिकॉन, 6 दिख रहा है, तो ऐसा ही 6 हो गया। ऑक्सीजन के पास चार्ज, टोटल आपका चार्ज -12। अगर ऑक्सीजन काउंट करो जरा, एक के पास कितना है बच्चों, 2 ऑक्सीजन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो चेक करके देख लो पूरा 1 2, है ना। जो शेयर्ड वाले उनको भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो बेटा आपके बाहर के हो गए हैं। और जो बेटा आपके प्लेन के ऊपर रख रहे हैं 6, तो 12 प्लस ये आपके यहाँ पे 6 कितने, 18 हो गए हैं, समझ में आ गया। और इसी तरीके से बच्चों sp3 हाइड्रोजन भी आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया आपका साइक्लिक सिलिकेट्स, लीनियर चेन सिलिकेट्स के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका लीनियर चेन सिलिकेट्स। इसमें जब हम देख रहे हैं तो बेटा इसमें हम पहले इसके बारे में देखेंगे कि चेन सिलिकेट्स आर फाउंड बाय शेयरिंग 2 ऑक्सीजन एटम्स बाई ईच टेट्राहेड्रा, ठीक है, यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम अब इसमें पॉइंट आपका ये है कि जैसे आपका सिंपल चेन होता है, उस चेन को हम रोटेट कराएंगे तो डिफरेंट यूनिट्स आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। और ये जरूर ध्यान रखना कि इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स आपके कैसे होते हैं, शेयर्ड होते हैं 2 डिफरेंट यूनिट्स के साथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे एनायन ऑफ चेन सिलिकेट्स हैव 2 जनरल फार्मूलाज। फर्स्ट बच्चों होता है SiO3 एन, ऊपर बच्चों आपका -2n। सेकंड होता है आपका Si4O11 n -6n, ठीक है। तो देखो ये सबसे पहले हम ए पॉइंट को फोकस करेंगे। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे n=3 ले लिया, तो 3 लेने पे बच्चों ही हम डिस्कस करेंगे, तो आपका एक ये 1 एक 2 और आपका ये 3, टोटल आपको 3 यूनिट्स, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक ही आपको मैं डिस्कस करूँगा। बाकी देखो इसमें पैटर्न क्या है, जो आपको फॉर्म नीचे दिख रही है, अगर इस फॉर्म को आप ऊपर शिफ्ट कर दो, है ना, और शिफ्ट करने के बाद आप इसे पकड़ के रोटेट करा दो, तो रोटेट करने पे क्या हो जाएगा, एक फॉर्म ऊपर, एक और आपकी बाकी फॉर्म इस तरीके से नीचे, फिर एक फॉर्म ऊपर, फिर एक फॉर्म नीचे, एक फॉर्म ऊपर, एक फॉर्म नीचे, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें से आप अगर n=3 पुट करके देखो तो मिलेगा Si3 मिल जाएगा। मैं लिखता हूँ जरा, Si3O9 हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे आपका ये आपका 3 हो गया, ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, -3 × 2 मतलब आपका -6 चार्ज, ठीक है। ये आपको मिलना चाहिए, देखते हैं प्रूफ करके। तो यहाँ से लेके देखो बच्चों, तो एक सिलिकॉन, 2 सिलिकॉन, 3 सिलिकॉन आपको दिख रहे हैं। चार्ज देखो तो बेटा जो शेयर्ड ऑक्सीजन है उस पर कोई चार्ज होगा नहीं, तो बाकी बच्चों एक -1 यहाँ पे होगा, एक -1 यहाँ पे, -2 इधर, -2 इधर, -2 मतलब -6 आपको मिल गया चार्ज, ये ठीक हो गया। सिलिकॉन फिक्स है 3। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही। तो 9 आपको यहाँ पे ऑक्सीजन भी देखने को मिल रहे हैं। बट क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन सकता है कि इसका जो हाइड्रोजन होगा वो sp3 ही होगा। और इसमें आपके जो ऑक्सीजन की शेयरिंग के बारे में बात करेगा तो 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन देखो आपके हर जगह 2 यूनिट्स के साथ इस तरीके से आपके शेयर्ड हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे SiO4O11 n -6n पे। तो ये देखो बच्चों, इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं लीनियर चेन सिलिकेट्स को, तो उसको उठा लो और सेम एक फॉर्म नीचे आप डिजाइन कर दो, तो एक फॉर्म ऊपर एक फॉर्म नीचे, ठीक है। इन दोनों को उठा के आप कंबाइन करा दो। तो कंबाइन कराने बच्चों क्या होगा कि देखो ये ऑक्सीजन आपका दोनों साइड से क्या हो रहा है बच्चों, ये भी शेयर हो रहा है और यहाँ भी आपकी शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे शेयरिंग आपकी बढ़ जाएगी। और शेयरिंग बढ़ने से बच्चों आपकी 2 से कितनी हो जाएगी, 2.5 पे शिफ्ट हो जाएगी। तो शेयरिंग यहाँ पे आपका जो रहता है मतलब 2.5 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। और इसमें एक यूनिट को अगर मैं निकाल के अगर आपको दिखा पाऊँ
तो यहाँ से आप लोग प्रॉपर इसे देखना कि एक यूनिट को मैं निकालता हूँ, इसकी जो रिपीटिंग यूनिट होगी तो यहाँ से मैं करूँगा डैश डैश इस तरीके से, एक आपका ये हो गया है और यहाँ से लेके जाओगे तो एक फॉर्म में इंक्लूड करूँगा और इसमें यहाँ तक ये आप देख पा रहे हो, तो ये फॉर्म ठीक है, यहाँ से मैं लेके जाऊँगा तो एक यूनिट आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई है। तो इसमें अगर आप शेयरिंग की बात करेंगे तो ऑप्शन आपकी 2.5 होंगी और चार्ज भी आपका सेटिस्फाइड रहेगा, है ना। तो ये आपका करना कुछ नहीं है कि जो लीनियर चेन है उसको उठा के आपको एक नीचे भी चेन ऐसी शिफ्ट करना है और बीच में इस तरीके से आपको अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से सेकेंड आपका लीनियर चेन सिलिकेट का पार्ट। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे सीट सिलिकेट्स के बारे में। इट इज़ एक्चुअली 2 डायमेंशनल। और नेक्स्ट आपका लास्ट होगा 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सीट सिलिकेट के अंदर बेटा बेसिक इसका जो जनरल फार्मूला होता है, दिस इज द Si2O5 स्मॉल एन बेटा बाहर, ऊपर आपका रहेगा -2n चार्ज, ठीक है। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं 5 अंदर रखता हूँ, n बाहर लेता हूँ, तो यहाँ से भी -2 का अंदर लिख सकते हो। ए भी फॉर्म आपकी हो सकती है, भाई n को बाहर निकाल दो, टोटल -2 अंदर कर दो ना चार्ज को। तो इसमें यहाँ पे बेटा जो यूनिट्स जो आपके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसका 2 डायमेंशनल का शीट सिलिकेट का कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें आपका वही फॉर्म है कि बीच में बच्चों आपका एक सिलिकॉन रहेगा इस तरीके से और बाकी आपके यूनिट्स इस तरीके से अरेंज रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि कितने आपके ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि इसकी जो बेसिक यूनिट्स है, ठीक है, बेसिक यूनिट्स किस तरीके से आपकी क्रॉस की जाएगी, ठीक है, वो ध्यान रखना। तो यहाँ से ऐसा करेंगे, ये आपका यहाँ से क्रॉस सेक्शन में ले रहा हूँ और एक पार्ट में यहाँ से ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये बेटा क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका बेटा बेसिक यूनिट का रिपीटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ शेयरिंग हो रही है, यहाँ भी हाफ शेयरिंग होगा, ऑब्वियसली ये भी हाफ शेयरिंग होगा, ये भी हाफ शेयरिंग करेगा, है ना, सिलिकॉन के साथ, है ना। तो टोटल बच्चों जब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो कितना ऑक्सीजन आपका शेयर्ड हो जाता है, यहाँ पे आपके टोटल आते हैं 3 ऑक्सीजन इन सीट सिलिकेट। बच्चों कितना ऑक्सीजन आपके शेयर्ड हो गए, 3 ऑक्सीजन आपके यहाँ पे हो जाते हैं शेयर, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं बता पाऊँ तो देखो बच्चों, हाफ ये मतलब 1 ऊपर हो जाएगा, 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 1 2 और एक आपका ये बीच में हो गया, तो ये आपका 3 हो गया, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे आपके शेयर्ड होते हैं, तो आपका जो रिपीटिंग यूनिट है उसको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, और बाकी sp3 हाइड्रोजन तो आपका रहेगा, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपका है नहीं, क्योंकि 4 ऑक्सीजन आपको एक साथ आप इस एक सिलिकॉन का अटैच रहेंगे। नाउ कम्स 3 डायमेंशनल सिलिकेट। तो बेटा यहाँ पे ऐसे O2 मिलता है, इसको बेटा हम लोग जब अरेंज करते हैं तो यहाँ से आपको 8 मेंबर्ड रिंग मिलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 मेंबर्ड रिंग आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। और इसके साथ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये कि एक सिलिकॉन से कितने ऑक्सीजन आपके अटैच रहेंगे, तो आंसर इज 4। तो 4 आपके ऑक्सीजन यहाँ भी अटैच रहेंगे और इसका जो हाइड्रोजन होगा वो होगा आपका sp3। और यहाँ पे इस तरीके से आपको कंप्लीट सीट, आपको 3D सीट आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे 8 मेंबर रिंग आपके फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हो जाता है सिलिकेट्स के बारे में। नेक्स्ट बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं यहाँ पे, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे लेड के बारे में, ठीक है। तो इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उसको भी हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। लेड के अंदर बच्चों पहले तो आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बच्चों आपका लेड ऑक्साइड PbO एंड PbO, ठीक है। इसमें आपकी देखो 2 पॉइंट हैं, ये जो आपका PbO है मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ येलो कलर, ठीक है, और ये PbO आपका रेड। तो रेड से येलो और येलो से रेड में आपका जो रिवर्सिबिलिटी है वो ध्यान रखना है। जब भी येलो से आपके रेड में कन्वर्ट होगा तो बच्चों यहाँ पे आपको हीट करनी पड़ेगी, ठीक, कंडीशंस आपकी हॉट रहेंगी। और जब रेड से हम येलो में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हम करते हैं कूलिंग, ठीक है, कोल्ड कंडीशंस आपके सेटिस्फाइड रहेंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली PbO इज ए लिथ्रीज, ठीक है, लिथ्रीज कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली में येलो कलर सॉलिड्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, येलो कलर्ड सॉलिड्स की फॉर्म में देखेगा। फिर जो इंटर कन्वर्टेबल है, इन जो इंटर कन्वर्जन है आपका येलो से रेड, रेड से येलो, तो ये आपको थोड़ा सा हीटिंग और कूलिंग को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद इसके नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बताऊं तो बच्चों PbO2, ध्यान दो,
आपको पता है कि बेटा जो हमारा कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली बच्चों आपका +2 एंड +4 आपका रिप्रेजेंट करेगा जनरल ऑक्सीडेशन नंबर में। तो +2 का तो ऊपर मैंने सेटिस्फाइड करा दिया। आप +4 की तरफ बात करते हैं PbO2, तो ये बच्चों आपको जो मिलता है, ठीक है, डार्क ब्राउन सॉलिड। ठीक है, ये आपको मिलता है डार्क ब्राउन सॉलिड। ठीक है, PbO2 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊं जो इंपॉर्टेंट रहता है, Pb3O4। ठीक है, ये बच्चों मिलता है रेड लेड, जिसको हम लोग सिंदूर भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली Pb3O4 इज रेड लेड। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे PbO2 को लेके। तो PbO2 इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये आपका PbO2 जो है वो आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है बच्चों, आपको पता है, यहाँ पे एक्चुअली मैं ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ बात करूँगा तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे +4 मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप पूछोगे +4 से कार्बन फैमिली का ऊपर तो जा नहीं सकता है, मतलब रिडक्शन हो सकता है। इसे लिखा है मैंने पावरफुल, आपका लिखा है मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये रिडक्शन को सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये जो Pb है वो आपको +2 में स्टेबिलिटी डिफाइन करता है, आपको पता है। तो ये +4 में क्यों स्टेबल रहेगा? तो फिर बच्चों ये +4 से +2 में कन्वर्ट होगा, मतलब ये आसानी से रिडक्शन को सपोर्ट करेगा, बिकॉज लेड +2 के अंदर स्टेबल होता है और +4 के अंदर, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोगों ने बात करी थी, तो इसलिए आपके +4 में स्टेबल होता ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों आपका जो PbO2 है वो आपका काम करता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। ठीक है, जिसमें मैं कुछ आपको रिएक्शंस बता सकता हूँ। लाइक बच्चों, जैसे लेड के साथ अगर मैं लेके आ रहा हूँ कॉन्सनट्रेटेड HCl लेके आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपको इसके 2 मोल्स रहते हैं यहाँ पे HCl के। यहाँ से आपका फॉर्म होता है PbCl2 प्लस बच्चों यहाँ से आपकी H2 गैस ये रिलीज़ करेगा। ठीक है, और अगर मैं लेड के साथ अगर मैं Cl2 लेके आता हूँ, यहाँ से क्लोरीन गैस का सर्कुलेशन करा दूँ, तो फिर आपको मिलेगा PbCl2। ठीक है, ये दोनों ही रिएक्शंस को आपको ध्यान रखना। तो लेड की प्रेजेंस में आपका जो एसिड है वो H2 गैस रिलीज करेगा। H2 जो बेटा गैस वो आपकी H+ यहाँ से जा रही है, और बाकी आपको यहाँ से मिल जाएगा PbCl2। जरा ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लेते हैं Pb की। तो Pb बच्चों किसमें आपका +4 में नहीं है, +2 के अंदर, बिकॉज +2 के अंदर इसका जो कंपाउंड है वो स्टेबल रहता है, और यहाँ भी आपका है +2। तो PbCl4 अगर आपने लिख दिया तो फिर आंसर आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, बिकॉज Pb+2 ही आपका कैसा होता है, ये स्टेबल, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, NH इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। यह तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, PbCl2 के साथ अगर मैं लेके आता हूँ पोटेशियम आयोडाइड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो यहाँ से क्या फॉर्म करेगा, यहाँ से बच्चों फॉर्म हो जाएगा Pb बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव, तो बेटा Pb के साथ बच्चों जाएगा I2, Pb फॉर्म करेगा। आपको पता चलना चाहिए कि हमेशा +2 ऑक्सीडेशन नंबर का आपका कंपाउंड सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, और प्लस आपका यहाँ से पोटेशियम यहाँ से Cl- यहाँ से, तो KCl आपका रिलीज होगा। PbI2 का कलर बच्चों होता है येलो कलर, ये आपका रहता है येलो कलर। ठीक है, ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं PbCl2 के साथ अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं K2Cr2O7, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ से बच्चों आपका फॉर्म करेगा Pb, देखो सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा पोटेशियम जाएगा क्लोरीन के साथ, तो Pb जाएगा बच्चों Cr2O7 के साथ, तो बनाएगा PbCrO4, और प्लस यहाँ से आपका रिलीज करेगा आप KCl, और PbCrO4 इज ऑल्सो हैविंग दी येलो कलर। ठीक है, PPT आपको मिलेगा, नीचे आपका सेटल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन इंपॉर्टेंट, अगर PbCl2 के साथ अगर मैं लेके आता हूँ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, तो फिर बच्चों यहाँ से क्या फॉर्म करेगा, ऑब्वियसली बेटा ये एसिडिक कंडीशन रहता है, मैंने एसिडिक कंडीशन ले लिया है, तो यहाँ से बच्चों फॉर्म होगा वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज सल्फाइड, लेड सल्फाइड फॉर्म होगा, इसका कलर बच्चों होगा ब्लैक कलर। ये जेई के अंदर क्वेश्चंस डिस्कस किया गया लेड सल्फाइड को लेके। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया है कंप्लीट। इसके बाद कुछ और रिएक्शंस की तरफ हम लोग बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कुछ और रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे। यस, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ लेड सल्फाइड की रिएक्शन, अगर लेड सल्फाइड का बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कंबेशन करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं हीट फॉलो कराऊंगा, क्या बच्चों आंसर फॉर्म होगा, लेड ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, प्लस आपका सल्फर बाहर निकल जाएगा। आपको पता है बेटा यहाँ से अगर आपको सल्फर बाहर निकालना है तो आपको स्टोव हीट करना पड़ेगा, तो यहाँ से सल्फर बाहर चला जाएगा, PbO आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर इसी के साथ बच्चों में ओजोन लेके आ जाऊँ,
तो फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा PbSO4 लेड सल्फेट आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अगर इसके साथ में H2O2 लेके आ जाऊँ तो फिर क्या फॉर्म करेगा, तो भी आपका PbSO4 यहाँ पे आपका स्टेबल सॉल्ट आपका फॉर्म कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और रिएक्शन देखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे। लेड ऑक्साइड के साथ अगर मैं हाइड्रोजन गैस का अगर बच्चों मैं सर्कुलेशन कराऊंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं हीट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको PbO बेटा आपका एक कन्वर्ट PB में हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2 और यहाँ पे कितना है 0, तो मतलब +2 से बच्चों क्या हो गया है 0, मतलब बेटा आपका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन का मतलब बेटा ये कैसे काम कर रहा है PbO, ये फिर आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शन बताऊँ आपको PbO के साथ कार्बन है ना, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा लेड प्लस आपका CO, सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा PbO के साथ में अगर ऑक्सीजन लेके आ जाऊँ बच्चों तो क्या मिलेगा, तो फिर मिल जाएगा Pb3O4, इट इज़ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा ये मिक्स जो ऑक्साइड है ये किस किस का है बच्चों, ये भी आपको बताता हूँ। PbO प्लस आपका PbO2, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बच्चों आपका PbO4 है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। ठीक है, इट इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस जेई में आपका डिस्कस किया गया है उसको भी मैं यहाँ पे रिएक्शन को आपको देखो दिखाने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन बच्चों आपका रहेगा इस तरीके से, Pb3O4 को अगर मैं H2 बेटा हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। अगर मैं H2SO4 के साथ अगर मैं इसको हीट करता हूँ और सेम कंपाउंड को अगर मैं HNO3 के साथ हीट करता हूँ, अगर H2SO4 से हीट करूँगा तो आपको पता है कि लेड सल्फेट मिलेगा ना, बाकी आपको यहाँ से क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, और यहाँ से आपका O2 गैस आपकी बाहर चली जाएगी। ठीक, अगर आप HNO3 से हीट करते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा लेड नाइट्रेट, मतलब PbNO3 ट्वाइस मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ आपको यहाँ से मिल जाएगा PbO2, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जो PbO2 है वो आपको यहाँ मिलेगा और आपको मिल जाएगा नाइट्रेट। तो इन दोनों रिएक्शंस में क्या आपको समझ में आ रहा है, तो ये जो रिएक्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं टू सेपरेट PbO2 एंड PbO। ठीक है, तो PbO2 एंड PbO को हम लोग सेपरेट आउट करने के लिए एक्चुअली हम Pb3O4 से, ठीक है, तो जो Pb3O4 है ना, उससे अगर आपको सेपरेट आउट करना है PbO2, ठीक है, PbO, मतलब आपको PbO2 आपको देखने को यहाँ मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लिटिल बिट अमाउंट आपको PbO भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको PbO3-4 से जो मिक्स्ड आपका ऑक्साइड था, अगर आप उससे PbO और PbO2 को अलग करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप H2SO4 HNO3 का इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसके बाद बेटा हम लेड के इंपॉर्टेंट रिएक्शन में फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टिन के बारे में, तो टिन की भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ओके, देखेंगे नेक्स्ट बच्चों आपका आएगा यहाँ पे टिन रिप्रेजेंट बाय एशन। इसी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उस पर मैं एक साथ डिस्कशन करता हूँ। ये बच्चों टिन रहा, इसके साथ देखो अगर बच्चों मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कोल्ड वाटर, ठीक है, तो फिर बच्चों यहाँ पे कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर मैंने यहाँ पे बच्चों स्टीम, अगर मैंने हॉट स्टीम यूज कर दी तो फिर यहाँ से बच्चों आंसर मिलेगा SnO2 मिलेगा, प्लस आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस, है ना। तो कोल्ड कंडीशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं करता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं रिएक्शन बेस सल्फर, तो हीट आपको करना पड़ेगा यहाँ से, तो फिर यहाँ से आपको मिलता है SnH2। नेक्स्ट मैं रिएक्शन की बात करूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, हीट करेंगे तो फिर यहाँ से आपको मिलेगा SnCl4। नेक्स्ट बच्चों से कम्बेशन की बात करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। टेम्परेचर बच्चों काफ़ी हाई चाहिए आपको 1500 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से आपको मिलेगा SnO2। नेक्स्ट मैं रिएक्शन की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ सपोज डाइल्यूट HCl, तो आपको आंसर बच्चों कुछ मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जो रिएक्शन होगी वो आपकी रिएक्शन काफ़ी स्लो होगी। अगर आपका हीट और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन लेके आते हो तो डेफिनेटली आंसर आपको मिलेगा। अगर इफ एनी केस में यहाँ पे लेके आता हूँ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, इट इज़ ए हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कौन
तो फिर यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा SnCl2 प्लस आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो आपको पता है कि डाइल्यूट है तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही स्लो रिएक्शन आपको होगा। बट इफ एनी केस यहाँ पे अगर आप लेके आते हो कॉन्सेंट्रेटेड और हॉट H2SO4 तो डेफिनेटली रिएक्शन परफॉर्म होगा और आपकी यहाँ से आंसर मिलेगा आपका यहाँ से सॉल्ट मिलेगा SnSO4 ट्वाइस मिल जाएगा। बाकी आपकी सल्फेट है तो SO2 गैस भी आपको मिलेगी और प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स भी डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे SnO एंड SnO2 के बारे में। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं ये दोनों कंपाउंड से। ठीक है, जनरली इनकी कन्वर्जन के लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। SnO को बेटा हम लोग बोलते हैं अस, मैंने अस और एक बोला था अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे आपको मिला है +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपका +4 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आपका Sn का है, टिन का है। तो इसे बेटा हम लोग लेंगे स्टेनस लाइक अस। ठीक है, स्टेनस ऑक्साइड, लास्ट में आपका आएगा सफिक्स में OUS और +4 है तो आपको मिलेगा स्टेनिक, लास्ट में एक आएगा इक ऑक्साइड, तो स्टेनस ऑक्साइड एंड स्टेनिक ऑक्साइड। ठीक है, इनका जो इंटर कन्वर्जन है वो भी आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। SnO एक्चुअली हैविंग दी ग्रे कलर और SnO2 जो होता है वो मिलता है आपको व्हाइट कलर का। ठीक है, इट इज़ ए व्हाइट कलर। अब इंटर कन्वर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप यहाँ पे एक्चुअली आप कमीशन करा दो, सिंपल सा प्रोसेस है। क्यों, SN तो O में SnO अगर आपको 2 में लेके जाना है तो कुछ नहीं कराना है, SnO के साथ आप सिंपल सा कमीशन करा दो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज SnO, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा SnO2, डायरेक्ट आपका कन्वर्जन है, ऐसा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे SnO के साथ अगर आप यहाँ पे HCl लेके आते हो तो आपको पता है सॉल्ट मिलने वाला है और ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों फिक्स है आपका +2 में, तो SnCl2 जाएगा और प्लस आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज करेगा। क्लियर है। अगर इसके साथ अगर आप H2SO4 लेके आओगे SnO के साथ H2SO4 तो आपको सल्फेट का सॉल्ट मिल जाएगा, आपको मिलेगा SnSO4 मिल जाएगा, बाकी आपको मिलेगा प्लस एज इट इज वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, अगर इसके साथ आप डाइल्यूट NaOH लेके आओगे तो ये रिएक्शन तो बेटा मैंने मैकेनिज्म आपको पहले भी डिस्कस किया NaOH की सारी रिएक्शंस को, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Na2SnO2। ठीक है, यस, प्लस आपको वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेटेड लेके आओगे NaOH तो फिर आपको मिल जाएगा Na2SnO3, बाकी आपको Sn भी मिलेगा प्लस आपको वाटर मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिल जाएगा। जब हम SnCl2 क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं तो SnCl2 क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपके अटैच रहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 2। तो जब क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात की जाएगी तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। जब SnCl2.2 वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर अपन हीट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, तो फिर आपको मिल जाएगा SnO मिलेगा और बाकी HCl आपका यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट बच्चों फैमिली आपकी रहेगी नाइट्रोजन फैमिली, तो उसके लेक्चर्स भी आपको जल्दी से मिलेंगे। तो ये टोटल आपका फिनिश होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।